प्रभु राम का मंदिर हमारा संकल्प है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप ढांचे को क्षति न पहुंचाएं। महोदय, कार्य आरंभ हो चुका है, अब तो ये ढांचा गिराकर ही उतरेंगे। और हम लोगों ने वो बाबरी ढांचा, बाबर का पाप, 550 साल का इतिहास जब हम लोग तोड़े तो तोड़ते हुए हम 3:40 पर संभवतः गिर गए ढांचे। देखिए, ढांचे को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। सब कार सेवक हैं। कार सेवक? जी मालिक। मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे साथ कार सेवक राजकुमार पटेल जी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से बाबरी ढांचा तोड़ा गया था, इनका एक अहम रोल है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले अयोध्या में, और रामलला के अयोध्या में मंदिर अगर आज बन रहा है तो कार सेवक का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमारे साथ कार सेवक राजकुमार पटेल जी हैं। इनसे पूछते हैं कि 6 दिसंबर 1992 की वो कहानी जो आज लोग सुनना और जानना चाहते हैं कि आखिर में क्या हुआ था, क्यों तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद। राजकुमार जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक खबर भारत जी, बताइए कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था? आप लोगों ने बाबरी मस्जिद किस तरह से तोड़ी थी और क्या कारण बताकर आप लोग को तोड़वाया गया था? 6 दिसंबर 1992 को हम लोग पहले की भांति उस दिन भी कार सेवा के लिए ये आदेश हुआ कि सरयू में स्नान कर हाथ में गंगा जल और बालू का रेत लेकर, सरयू का रेत लेकर हम लोग जाके राम मंदिर के चबूतरे पर जल का छिड़काव करेंगे और वहाँ राम नाम का कीर्तन करेंगे। यह करते करते करीब मुझे कई वर्ष बीत गए और जब सरयू से स्नान करके हम लोगों ने चला तो वहाँ से एक संकल्प लिया कि यह रोज़ का एक ड्रामा हो गया है कि हमको जल छिड़कना है और संकल्प लेना है और राम नाम का कीर्तन करना है। तो सुंदरकांड में एक चौपाई हमको बहुत अच्छे से आती है, जे मोई मारा ते मैं मारे तेहीं पर बांधो तने तुम्हारे। अगर वह बाबरी मस्जिद बाबर के सलाहकार मीर बाकी द्वारा बनवाई गई तो हम जैसे हिंदू समाज के बजरंगी क्यों चुप रहेंगे। मन में यह भाव आया कि आज इस ढांचे को इधर या उधर कर देना है। यह कोई नहीं चाहता था, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं चाहते थे कि वह विवादित ढांचा ढहे। वहाँ से बार बार मंच से अनाउंस हो रहा था कि सभी कार सेवक नीचे उतर जाएं, लेकिन कोई कार सेवक नीचे उतरने को तैयार नहीं था। लेकिन वह ढांचा जब 11 बजे तोड़ना शुरू हुआ तो बीच वाले ढांचे पर हम लोग भी चढ़े थे और हम लोग जब चढ़े थे तो आप कल्पना करिए उस समय मन में क्या भाव था कि हम हिंदू सनातनी कई लाखों वर्ष पुराने इतिहास को एक छोटे से कालखंड भारत 1947 और आप कल्पना करिए कि यह मन में पीड़ा रहती थी, बर्दाश्त नहीं होता था। और हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और हम लोगों ने वह बाबरी ढांचा, बाबर का पाप, 550 साल का इतिहास जब हम लोग तोड़े तो तोड़ते हुए हम 3:40 पर संभवतः गिर गए ढांचे से। उसके बाद अयोध्या हॉस्पिटल फुल हो गया था तो मुझे फैजाबाद श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जब सुबह मेरा आँख खुला तो देखे कि ये तो श्री राम हॉस्पिटल फैजाबाद है। लेकिन जो वहाँ के माताएं बहनें थी वह जब हमारा आँख खुला तो सुबह लेके आई, हमारा चाय पी लीजिए, हमारा टोस्ट खा लीजिए। मतलब हम लोग रो देते थे कि ये भाव था वहाँ के अयोध्या वासियों का कि पाप खत्म हुआ, ये कार सेवक हैं, ये वीर बजरंगी हैं, तोड़ने वाले हैं। मतलब हम लोग रो भी देते थे। अभी राजकुमार जी, आप कार सेवक हैं, आप लोग का योगदान कहीं ना कहीं राम मंदिर बन रहा था, आप लोग का विशेष योगदान है। तो उस समय आप लोग को तोड़ने के लिए आप लोग का नेतृत्व कौन कर रहा था?
नेतृत्व वहाँ पे कोई भी संगठन नहीं कर रहा था, ये मैं दावे कर सकता हूँ। सभी चाहते थे कि विवादित ढांचा न टूटे। यह कारसेवक थक चुके थे। सरजू से जल लेना, जल को राम चौतरे पे छिड़कना और राम नाम का कीर्तन करना, यह करते करते कारसेवक थक चुके थे। और उनके मन में भाव आया कि क्यों न यह कारसेवा एक इतना बड़ा कारसेवा बन जाए, इतना बड़ा विशाल काय मस्जिद। समझ लीजिए 10:30 बजे से प्रारंभ होता है और 5 बजे तक वहाँ मलबा भी नहीं बचता। किसी भी दुनिया के वैज्ञानिक ये जो है नहीं कह सकते कि इतना बड़ा मलबा गया कहाँ, लेकिन ये तो तय था कि एक एक कारसेवक अपने घर एक एक ईंट को उठाकर ले गया। तो इतनी बड़ी मस्जिद ऐसे गायब हो गई जैसे कोई एक बड़ा गुड़ हो और सारे चूटे लपट जाए उसमें। गुड़ कहाँ चला जाता है यह पता नहीं होता है। तो राजकुमार जी, उस समय इतने लाखों की संख्या में जब कारसेवक थे, तो आखिरकार कारसेवक ऐसे डिसाइड कैसे कर लिए सब आपस में कि आज के ही दिन बाबरी मस्जिद तोड़ना है? आखिरकार आप कह रहे किसी ने नेतृत्व नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम लगातार आता रहता है कि इनके नेतृत्व में ही तोड़ा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार से संगठन के सारे लोग एकदम यह तय कर लिए थे कि बाबरी मस्जिद किसी प्रकार से न टूटे, विवादित ढांचा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विवादित ढांचा है, तो वह विवादित ढांचा के लिए 550 साल अपने हिंदू के देश में, सनातनी देश में लग गया एक कलंक को ढोने के लिए। और यह पाप, लोग कारसेवक गुस्से में थे कि आज हमको ये करना है। ये किसी के मन में, किसी के नेतृत्व ने यह नहीं कहा कि आज ये करना है। सिर्फ एक नारा वहाँ गुजा, एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो। और यह एकदम ज़बरदस्त नारा था और लोगों में लगा कि नहीं, अब ये पाप को ख़त्म करना चाहिए। उस पाप को ख़त्म करते ही हमको लगा कि जो हमारा सौगंध था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो हम लोगों ने टेम्परेरी वहीं पे देखा गया बाद में कि छोटा सा मंदिर, टेंट के नीचे भगवान आ गए। लेकिन यह पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है, मैं आज कह दूँ, आज मुझे रोने को भी मन आ रहा है प्रभु श्री राम की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे उस सौगंध को पूरा कर दिए मोदी जी ने और योगी जी ने कि जो सौगंध मुझे झूठा लगता है कि सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह सौगंध मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यह सौगंध सच साबित हुआ। और हम आज कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हैं अपने पंचचक्र हनुमान चालीसा ग्रुप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, जिसके नेतृत्व में दवा भट्टा अपनी टीम है। तो आज हम लोग इसी पर बड़ा अभिनंदन और 9 मंदिरों पे हम कार्यक्रम करने वाले हैं कल। बताइए कि राजकुमार जी, जब बाबरी मस्जिद तोड़ा जा रहा था, जब आप लोग के द्वारा तोड़ा जा रहा था, आप लोग कारसेवक थे, तो उस समय सरकार का आप लोग के पक्ष में क्या योगदान था और सरकार आप लोग के खिलाफ में किस तरह थी? नहीं, कल्याण सिंह को तो मैं कहूँगा कि कल्याण सिंह ने जो निर्णय लिया, एसबी चौहान का फ़ोन आता है कि कुछ कारसेवक गुंबद पे चढ़ गए हैं। कल्याण सिंह का बयान था कि मैं गोली नहीं चला सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूं। और कल्याण सिंह ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। मैं उस कल्याण सिंह को, मृत आत्मा जिसको कहा जाए, उस पुण्य आत्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। एक आज हम लोगों के बीच में ऐसे कारसेवक, कल्याण सिंह सबसे बड़े कारसेवक साबित हुए जिन्होंने सारे कारसेवकों के संकट को हर लिया। तो ये बताइए कि उस वक्त अयोध्या में जो मुसलमान थे, तो वो भी तो आपका विरोध किए होंगे, देश में जगह जगह दंगा भी हुए होंगे। देखिए, दंगा तो उनके ब्लड में है। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं, 21 आयतों, जिसके लेकर वसीम रिजवी जैसा एक मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करता है। अब कुरान की 21 आयतें इतनी खतरनाक है कि मैं कभी चर्चा करूंगा इस पर। आप जैसे चर्चा के संदर्भ में अगर मैं काफिर शब्द एक है, जो अल्लाह का न माने उसकी हत्या कर दो, इस प्रकार के तमाम आयतें हैं। तो वो दंगा स्वाभाविक है, दंगा हिंदू नहीं करता, हिंदू कभी दंगा करता ही नहीं है। लेकिन मुसलमान प्री प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से एक पूरे देश में षड्यंत्र कर दंगा करने का काम किए और यह बड़ा दुखद रहा। लेकिन पार्टियां तो आरोप लगाती हैं कि जो दंगा सरकार कराती है, तो सरकार के ही नेतृत्व में तो दंगा होते हैं हिंदू और मुसलमानों में। धर्म की राजनीति भी सरकार करती है और लड़वाती उनको है, और आप कह रहे हैं कि उनके ब्लड में दंगा कराना है। देखिए, जब वसीम रिजवी जैसे
एक सच्चा मुसलमान सिर्फ 21 आयतों को लेकर अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, अपने धर्म को छोड़ना पड़ा। तो ये कुरान की वह 21 आयतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं कि वसीम रिजवी को अपना धर्म तक छोड़ना पड़ा। राजकुमार जी, ये बताइए कि कार सेवक पर जो गोलियां चलाई गई थी, किसके नेतृत्व में चलाई गई थी, कि उस समय कितने लोगों की हत्याएं हुई थी, उस समय उस क्या स्थिति बनी थी और उस स्थिति ने क्या मोड़ लिया था हिंदुस्तान के इतिहास में? देखिए, यह हत्याकांड पे आपने पूछकर हमारे अंदर के हृदय को झकझोर दिया। शायद एक कार सेवक अपने घर से जब निकलता है तो उसकी माँ प्रभु श्री राम के कार्य के लिए भेजती है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन उसके ज़िंदगी का विश्राम मुलायम सिंह यादव ने लगा दिया, सिर्फ इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति, सिर्फ मुसलमानों के वोट को बैलेंस करने के लिए। मुलायम सिंह यादव चाहते तो निश्चित रूप से उनको और धाराओं में बंद कर देते, उनको जेल भेज देते, जैसा कि हम लोगों को बाद में जेल भेजा गया। लेकिन गोली चलाना यह सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का एक हिस्सा था और मुलायम सिंह ने यह पाप किया तो वह पाप की सज़ा उनको और उनके परिवार को मिल भी रही है। अभी बताइए कि राजकुमार जी, काफ़ी आपकी जानकारी है और मैं इस जानकारी में तो हस्तक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन अभी बता रहे हैं कि जब उस समय आप जवान थे, आज के जब भाजपा की सरकार बनी तब जाके हिंदू जागे और आज भाजपा सरकार हिंदुओं की नेतृत्व कर रही है, तो उस वक्त आपके अंदर ये जोश जज्बा कैसे पैदा किया? कौन थे वे लोग कि आपको इस उम्र में बनारस से जाना पड़ रहा था, अयोध्या कार सेवकों के साथ भीड़ में मिलकर बाबरी मस्जिद तोड़ने पर मजबूर कर दिया? कौन थे वे लोग, कौन आपके अंदर वो जज्बा को भरे? इसके लिए मैं प्रभु श्री राम का वो आदेश, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, बस बालकाल से ही मैं सुंदरकांड का पाठ हनुमान चालीसा करता था। और जब कार सेवा का आह्वान हुआ तो मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था, उस समय नगर का कार्यकर्ता था और उस समय वाहिनी प्रमुख बनाए जाते थे, यानी 1000 पे एक वाहिनी प्रमुख का नेतृत्व करता था। तो हम अपने लोगों को लेकर अयोध्या जाना, विश्व हिंदू परिषद ने सिर्फ यह राम जन्मभूमि का एक अभियान चलाया था, लेकिन यह अभियान जो है यह हिंदू समाज का अभियान बन गया। हिंदू समाज ने यह अभियान अपने हाथ में लिया और प्रत्येक घर से राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, सभी हिंदू समाज निकल पड़ा। मस्जिद जब आप लोग तोड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के जब ढांचा को आपने तोड़ा तो उस समय कितनी खुशी हो रही थी आप लोग के अंदर की? क्या सोच कर कि यहाँ पे दोबारा राम आएंगे, या यह सोच कर कि बाबरी मस्जिद तोड़ रहे तो हमें बहुत गौरव हो रहा है? क्या ऐसा आपको दुख भी हो रहा था या गौरव ही हो रहा था सिर्फ? नहीं, दुख तो कतई नहीं हो रहा था, सुख तो इतना हो रहा था कि मेरा दोबारा जन्म हो गया। अगर मैं ढांचे पर से जब गिरा, फैजाबाद हॉस्पिटल में भर्ती न होकर प्रभु श्री राम में विलीन हो जाता तो शायद वह मेरी आत्मा आज जो है देख पाती ऊपर से। लेकिन मैं सजीव रूप से अगर राम मंदिर को बनते देख रहा हूँ तो आज समझ लीजिए आज मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, इतना ख़राब है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि राम मंदिर मेरे सामने आप बन रहा है, इस कलयुग में बन रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। मतलब ये सौगंध हम लोग जो खाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन आप कल्पना करिए मेरा सौगंध पूरा हो गया। हम यहीं से प्रभु श्री राम के लिए 9 मंदिरों पर राम उत्सव मना रहे हैं और मुझे दोबारा एक ज़िंदगी मिल गई और मेरी कई पीढ़ियाँ तर गई उस पवित्र कार्य करने से। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी का उस वक्त क्या योगदान था? सही योगदान था या गलत था? जिस तरह से इतिहास बताते हैं कि जो कि कार सेवकों का नेतृत्व ने इन्हीं दोनों लोगों ने किया था और आज इनको जगह नहीं मिला। राम मंदिर का में भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है कल, लेकिन उनको जगह नहीं मिला। तो इसमें क्या मानते हैं कि जगह मिलना ठीक नहीं है या राजनीति है या उनको जगह मिलना चाहिए तो उन्होंने नेतृत्व किया था? देखिए, जैसे हम चारों शंकराचार्य के विषय में भी बताई दे कि शंकराचार्य की क्या स्थिति होती है। शंकराचार्य हिंदू समाज का एक स्तंभ होता है, लेकिन आज राम काज के लिए उनकी भी क्या स्थिति है। लेकिन अगर जोशी और आडवाणी को राम जन्मभूमि नेतृत्व जो है निमंत्रण नहीं देता किन्हीं कारणों से, या देता भी है तो ये कह देता है कि आप अस्वस्थ हैं। लेकिन जो इन लोगों की भूमिका थी
वह भीष्म पितामह और अर्जुन की थी। तो इन्हें न्योता क्यों नहीं दिया? मतलब कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, उनको तो रथ पे बैठा के ले जाना चाहिए था ना, कि उनका नेतृत्व जो है कि कारसेवकों का नेतृत्व किया था, उसके बाद भव्य राम मंदिर बनने में उनका बहुत बड़ा सहयोग था ना, तो उनको ले जाना चाहिए था ना। कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गए दोनों लोग। देखिए, अब चूँकि चंपत राय उस समय, आज इस तरह जो चंपत राय की स्थिति, उस समय चंपत राय की स्थिति नहीं थी। चंपत राय कभी प्रांत के हुआ करते थे, लेकिन आज चंपत राय जिस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, यह निर्णय, इसको किसी रूप से राजनीतिक नहीं कहा जा सकता। वह किसी बड़ी स्थिति को, बड़ी विषय को छोटा नहीं करना चाहते थे। मतलब महानायक बन गए चंपत राय। नहीं, महानायक क्या बनेंगे? महानायक तो वो एक एक कारसेवक है। अगर ये है तो ये इतिहास। आप लोग को बुलाना चाहिए था ना राम मंदिर में। नहीं, मुझे, हम लोग को न बुलावें, लेकिन आनंद इतना है कि अपना राम आ गए। तो शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि राम मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है, और राम मंदिर, अगर मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, इतिहास में लिखा जाएगा, और ये लिखा भी जाएगा कि भव्य राम मंदिर बना था और गलत मुहूर्त में बना था, और इसका विरोध भी इतिहास करेगा। और आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य को विरोधी कहेंगे तब आप? देखिए, शंकराचार्य जो कि भारत के स्तंभ हैं, और मैं उनको एक बात अपने पंचचक्र हनुमान चालीसा ग्रुप उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बता देना चाहता हूँ। अगर शंकराचार्य हैं तो वह हिंदू समाज के नाते हैं। अफगानिस्तान में भी कभी हिंदू राजा राज करता था, भूल गए शंकराचार्य? वहाँ पे अफगानिस्तान में हिंदू राजा राज करता था, वहाँ भी शंकराचार्य थे। लेकिन आज मुस्लिम राष्ट्र है, न शंकराचार्य है न हिंदू है। इसलिए शंकराचार्य महोदय को यह समझना चाहिए कि अगर राम है, हिंदू है, तो शंकराचार्य हैं। कोई गलत ये इतिहास नहीं होता। राम अपने आप में एक मुहूर्त है। मतलब शंकराचार्य कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हो गए? हिंदू विरोधी नहीं, वो स्वाभिमानी विरोधी हो गए। अच्छा, मतलब उनके अंदर उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो है आधा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना के बराबर है। मैं छोटा सा एक कारसेवक हूँ और हिंदू हूँ। मैं शंकराचार्य जी को एक बात बता देना चाहता हूँ। रामेश्वरम में जब प्रभु श्री राम ने लिंग थाप विधवत करी पूजा, यानी प्रभु श्री राम ने जब समुद्र नागने के लिए भगवान शंकर के लिंग रूप में सिर्फ बालू को इकट्ठा करके शिवलिंग का निर्माण किया था। मंदिर बाद में बना था। अभी देखिए, इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस से अयोध्या लगातार कारसेवक राजकुमार पटेल जी जाते रहे, और बाबरी मस्जिद तोड़ने की जो इनकी लालसा थी ज़बरदस्त थी, और एक कामयाब भी हुए। और आज अगर राम भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो कहीं ना कहीं कारसेवकों का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश में जश्न का माहौल है, और इस माहौल में लोग कहीं ना कहीं हर्षोल्लासित हो रहे हैं, और इसे खुशियों के रूप में मना रहे हैं, दिवाली की तरह मना रहे हैं, और अपने घर पे भी मनाएंगे, मोदी जी ने अपील किया है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।